हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्वामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं, काफ़ी थिक हैं, जिसकी वजह से बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इनके भीतर रहेगा। फिंगर्स के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग गैप्स आपको नज़र आएंगे, कुछ इस तरह के गैप्स इनकी सभी फिंगर्स के बीच में बनते हुए आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु की फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है। अगर हम इसकी लेंथ को कंपेयर करते हैं सूर्य फिंगर के साथ तो लगभग दोनों की लेंथ इक्वल नज़र आ रही है। गुरु फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल होगा। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी गुरु फिंगर अच्छी लंबाई में नज़र आए। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत ही अच्छी लेंथ में शनि फिंगर। इस तरह की शनि फिंगर नेटिव को डिसिप्लिन पर्सनालिटी बनाती हैं। ऐसे व्यक्ति अनुशासन प्रिय होते हैं, एक न्याय प्रिय टाइप की नेचर रहती है और काफ़ी मेहनती होते हैं, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर लेंथ में काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट है, एक क्रिएटिव टाइप की पर्सनालिटी इंडिकेट कर रही है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव नेचर के होते हैं, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी सूर्य फिंगर बिल्कुल सीधी हो, अच्छी लंबाई में हो। लेकिन साथ ही साथ ऐसे नेटिव थोड़े रिस्क टेकर भी होते हैं, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज या म्यूचुअल फंड जैसी चीज़ें हैं, इनमें भी इनकी रुचि रह सकती है। इनकी मरकरी फिंगर को देखा जाए तो थोड़ी सी लो सेट होती है। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई आप देख पाएंगे। यह फिंगर बाकी की उंगलियों के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू हो रही है, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और बृहस्पति इसके मुकाबले काफ़ी बेहतर हैं। बृहस्पति फिंगर और इनकी मरकरी फिंगर लगभग एक ही पैटर्न में नज़र आ रही हैं, और बृहस्पति फिंगर का शॉर्ट होना, कई बार लो सेट होना नेटिव को कई बार परिवार से दूर करता है। नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं जीवन में करनी पड़ती हैं, जबकि इस फिंगर का यानी मरकरी फिंगर का लो सेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी शाई हो सकती है। यहाँ पर इस फिंगर की लेंथ में कोई कमी नहीं, आप देखेंगे इनकी इस फिंगर को लंबाई में सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है वहां तक पहुंचती। भले ही सूर्य फिंगर काफी हाई सेट है, तब भी यह फिंगर लेंथ में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंच रही है, जो बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन को इंडिकेट करती है। सभी फिंगर्स पर आपको इनके कुछ खड़ी रेखाएं नजर आएंगी, कुछ ऐसी छोटी छोटी रेखाएं आप देख पाएंगे इनकी सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर नजर आ रही हैं। ऐसी रेखाओं का होना बहुत पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। बात करते हैं इनके गुरु पर्वत की।
आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो बृहस्पति का एरिया है काफी उभरा हुआ है और बृहस्पति माउंट पर प्रोग्रेस लाइन भी नजर आ रही है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। यह जो रेखा है इसको प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। यहाँ पर एक से अधिक प्रोग्रेस लाइंस मौजूद हैं और यह जो एरिया है आपको काफी उभरा हुआ नजर आएगा। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं जिनके हाथ में ऐसी प्रोग्रेस लाइंस मौजूद होती हैं। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होने के साथ साथ बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब रहते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे इनके अंगूठे के ऊपर आपको इस एरिया में एक आंख जैसी आकृति बनती नजर आएगी। इसको यव का साइन यानी बुद्धाजाई का चिन्ह भी कहा जाता है। यहाँ पर ऐसा चिन्ह मौजूद हो और नेटिव का जो बृहस्पति माउंट का एरिया है यह वाला काफी उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल होते हैं। ऐसे नेटिव की छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बखूबी हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो तो ऐसी चीजों का आभास नेटिव को पहले ही होने लगता है। ओवरऑल गुरु पर्वत का उभरा हुआ होना नेटिव को काफी नॉलेजेबल बनाता है और 40 की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को समाज में काफी अच्छा मान सम्मान भी दिलवाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके शनि पर्वत को, यह एरिया आपको बिल्कुल फ्लैट और दबा हुआ नजर आएगा। शनि माउंट का इस तरह से होना नेटिव के जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। काफी अधिक मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि इनके हाथ में एक लंबी भाग्य रेखा मौजूद है जो हल्की ओवरलैपिंग्स के साथ इनके शनि माउंट तक पहुंच रही है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ नीचे से शुरू होने वाली यह रेखा आपको यहाँ पर हल्की सी टूटती हुई ओवरलैप होती नजर आएगी और इस तरह से यह रेखा आगे बढ़ रही है। लेकिन काफी बारीक लाइन है, यहाँ पर आकर फिर से ओवरलैपिंग से और एक रेखा से कटती आपको नजर आएगी। इस तरह की भाग्य रेखा का हाथ में होना नेटिव को काफी लकी भी बनाता है और लेकिन बीच बीच में नेटिव को काफी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना भी करना पड़ता है क्योंकि यह रेखा यहाँ पर कंप्लीट इनके शनि माउंट तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से जीवन में काफी अच्छा धन कमा पाने में ये कामयाब होंगे। और साथ ही साथ आप देख पाएंगे इनके हाथ में मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी काफी अच्छे से हो रही है। बहुत ही बारीक रेखाओं से ही इनके हाथ में मनी ट्रायंगल बन रहा है। आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर आप देखेंगे यह वाली जो रेखा है यह भाग्य रेखा है। यह जो बहुत ही बारीक लाइन आपको नजर आ रही होगी यह मरकरी लाइन है और यह तीसरी रेखा माइंड की लाइन कहलाती है। तीनों रेखाएं इस तरह से एक दूसरे को टच कर रही हों और एक कंप्लीट ट्रायंगल बना रही हैं तो इसे मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। और जिनके हाथ में इस तरह का मनी ट्रायंगल कंप्लीट बनता है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छा धन कमा पाने में और संचय कर पाने में कामयाब रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके सूर्य पर्वत की तरफ देखते हैं सूर्य माउंट किस तरह से नजर आ रहा है। सूर्य माउंट बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है और सूर्य माउंट के और शनि माउंट के ऊपर कुछ हल्की रेखाएं जो पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन बना रही हैं। यह आप देख सकते हैं, यह रेखाएं जो आपको दोनों तरफ से, एक इस साइड से यानी सूर्य पर्वत की साइड से और दूसरी शनि वाली साइड से चलती हुई नजर आएंगी। अगर यह बीच में भी मौजूद हो और इस तरह से एक अर्ध चंद्रमा कंप्लीट बन जाए तो इसे गर्डल ऑफ वीनस कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर यह गर्डल ऑफ वीनस अधूरा है। अब देख सकते हैं बीच में से इस एरिया से गर्डल ऑफ वीनस पूरी तरह से फॉर्म नहीं हुआ। ऐसा गर्डल ऑफ वीनस होने से नेटिव क्रिएटिव नेचर का तो रहता है लेकिन साथ ही साथ थोड़ी मूडी टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर सूर्य माउंट की बात करें तो बिल्कुल फ्लैट सूर्य माउंट और सूर्य रेखा आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से कुछ रेखाओं से कटती नजर आएगी। सूर्य रेखा का कटना और सूर्य माउंट का फ्लैट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होगी। ऐसा व्यक्ति भले ही काफी क्रिएटिव और काफी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज लिए रहे, उन सब चीजों के बावजूद नेटिव को यश मिलने में कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। मरकरी माउंट की बात की जाए तो मरकरी माउंट लो सेट हो रहा है, जहां से आप देख सकते हैं, जिस वजह से शाई नेचर रहेगी। इनकी जो मैरिज की लाइन है इसको देखा जाए तो थोड़ा डिक्लाइनिंग फॉर्मेशन में, जिस वजह से पार्टनर थोड़ा एग्रेसिव और एरोगेंट नेचर का हो सकता है। डोमिनेटिंग टाइप की पर्सनैलिटी पार्टनर की रहती है जब इस तरह से झुकी हुई जो रेखा है, जो यूनियन लाइन है, इस तरह से नजर आए
ओवरऑल इनका जो मर्करी माउंट है काफ़ी अच्छा है, मर्करी माउंट में कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही। और इवन इनके हाथ में जो मर्करी रेखा है वो भी मौजूद है, भले ही वो रेखा यहाँ पर ओवरलैपिंग्स के साथ आगे बढ़ रही है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से आपको ब्रोकन फॉर्मेशन में आगे बढ़ती नजर आएगी। एक सीधी रेखा की बजाय इस तरह से टुकड़ों में यह रेखा ऊपर की तरफ जाती हुई, जिस वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतें नेटिव को परेशानी देती हैं। ओवरऑल नेटिव का बिजनेस सेक्मेंट काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन डाइजेशन थोड़ी वीक रहने की संभावनाएं इस तरह की मर्करी लाइन दर्शाती है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, आगे चलकर 2 भागों में बढ़ती हुई। यहाँ से कुछ इस तरह की चलने वाली रेखा कर्व्ड लाइन है, जिस वजह से काफ़ी केयरिंग टाइप की नेचर, और यहाँ पर चलकर इस तरह से एक विष्णु सिंबल बनाती हुई इनकी हृदय रेखा। इस तरह की हार्ट लाइन का होना और इस तरह के विष्णु चिन्ह का बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव अपने जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब रहेगा। लेकिन यह प्रोग्रेस नेटिव को तभी मिल पाती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले। जिन लोगों के हाथ में ऐसा विष्णु चिन्ह बन रहा हो, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। ओवरऑल हार्ट लाइन में कोई भी मेजर इशू नजर नहीं आ रहा। थोड़ी डाउनवर्ड रेखाएं होने से कुछ इमोशनल सेटबैक्स नेटिव को अपने जीवन में मिल सकते हैं। अगर माइंड की लाइन की बात करें तो माइंड लाइन झुकती हुई नजर आ रही है। अब देखेंगे कुछ इस तरह से नीचे की तरफ झुकती हुई, एक ब्रांच इसमें से निकलकर आगे बढ़ती हुई, इस तरह का फोर्क यहाँ पर बनता हुआ, जिसे राइटर्स फोर्क का नाम दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर ऐसा फोर्क माइंड लाइन के अंत में बन रहा हो, अगर कुछ क्रिएटिव काम अपने जीवन में करते रहें, जैसे आर्टिस्टिक काम है, डिजाइनिंग, डेकोरेशन, राइटिंग, कोई भी ऐसा काम जिसमें नेटिव की इमेजिनेशंस यूज हो जाएं, तब यह फोर्क बहुत अच्छे लाभ देता है। ऐसे व्यक्ति को काफ़ी अच्छी पहचान सोसाइटी में दिलवा सकता है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर ऐसा व्यक्ति कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिसमें नेटिव की इमेजिनेशंस यूटिलाइज हो जाएं, तब यही झुकी हुई मस्तिष्क रेखा, 2 मुही मस्तिष्क रेखा नेटिव को थोड़ा स्ट्रेस या तनाव दे सकती है। बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की। अब देखेंगे इनकी जीवन रेखा काफ़ी अच्छी लंबाई में है, जिस वजह से नेटिव की एज लंबी रहने वाली है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग यहाँ तक लगभग 75 से 80 के बीच की एज को इंडिकेट करती हुई, इस तरह की एक ब्रांच होने की वजह से यह रेखा आप देख सकते हैं एक फिश का सिंबल यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पर इस तरह का फिश का साइन अगर बन जाए तो नेटिव को जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। इस तरह का फिश का सिंबल हो तो नेटिव को कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। यह चिन्ह होना बहुत ही लकी माना जाता है। इस तरह के चिन्ह को विपरीत राजयोग का नाम भी दिया जाता है। यहाँ पर केतु माउंट के ऊपर ऐसा फिश का सिंबल बनने से नेटिव को फॉरेन ट्रेवल्स और करने का मौका मिलता है, और कई बार इनहेरिटेंस या इंश्योरेंस जैसी चीज़ों से धन की प्राप्ति होती है। या ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी जगहों से भी धन आ सकता है। अगर हम देखें इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत को, तो आप यहाँ पर देखेंगे वीनस का एरिया काफ़ी अच्छा है। कुछ बारीक रेखाएं वीनस माउंट के ऊपर मौजूद हैं, जिसकी वजह से मैरिड लाइफ में थोड़ी इंस्टेबिलिटी रह सकती है। अदरवाइज हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे नेटिव को मिलती हैं जिनका वीनस माउंट इस तरह से उभरा हुआ हो। अगर हम चंद्र पर्वत की बात करें तो काफ़ी अच्छा मून का एरिया, यहाँ से लाइफ लाइन से निकलकर जो रेखाएं आपको इस तरह से चंद्र पर्वत की तरफ आती हुई नजर आ रही है, इनकी वजह से जीवन में कई बार लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के मौके नेटिव के जीवन में आते रहते हैं। दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।